आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है, इन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा औरों को कारसाज बना लिया। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 25 सूरह शूरा की आयत नंबर 9 में फरमाता है, क्या उन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा और कारसाज बना लिए हैं? हकीकतन तो अल्लाह ताला ही कारसाज है, वही मुर्दों को जिंदा करेगा और वही हर चीज़ पर कादिर है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ के ऊपर कादिर है और हर चीज़ की कुदरत रखता है। और जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के अलावा उनकी कोई और मदद कर सकता है, तो ये उनके अपने दिमाग का फितना और उनके अपने दिमाग के अंदर बीमारी है, जिसकी वजह से वो ये समझते हैं। आप खुद सोचें कि जो हिंदू जो बुतों की प्रस्तिश करते हैं और बुतों से मांगते हैं, हम इस बात पे तो यकीन रखते हैं कि ये बुत ना सुन सकते हैं, ना ये जवाब दे सकते हैं, ना ये कुछ खा पी सकते हैं, ना ये उठ के बैठ के चल फिर सकते हैं, ना ये भाग दौड़ सकते हैं। जब वो ये सब काम नहीं कर सकते तो आप कैसे मान सकते हैं कि कोई भी फोतशुदा शख्स जो कि आपकी नज़र में अगर वो अल्लाह का कोई नेक बंदा भी है, तो क्या वो मरने के बाद उठकर बैठने की ताकत रख सकता है? क्या इस बात पर उसकी कुदरत है कि वो उठकर बैठे, आपसे बात करे, आपकी बात सुनकर आपकी बात का जवाब दे, या कुछ खाए पिए या चले फिरे? नहीं। तो फिर वो किस तरह कुदरत रख सकते हैं कि वो आपकी बात सुनकर अल्लाह तक पहुंचा सकते हैं? अल्लाह ताला के साथ किसी किस्म की भी बात, किसी किस्म का भी रुजू करने के लिए किसी वसीले और ज़रिए का अल्लाह ताला ने कोई हुक्म नहीं दिया कुरान पाक में। आप उठा के देख लें। हाँ, ये अल्लाह ताला ने ज़रूर फरमाया है कि अल्लाह के जो नबी हैं, अल्लाह के जो रसूल है, वो उनकी अतात की जाए, जिसमें हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म दिया गया कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात अल्लाह ताला ही की अतात है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात मुबारका में कभी कोई बात अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर और अल्लाह ताला की रज़ा के ख़िलाफ़ नहीं की है। वो उन्होंने वही फरमाया जो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया। उन्होंने ख़ुद से कुछ नहीं कहा और उन्होंने हमें बेहतरीन रहनुमा उसूल जो हमारी ज़िंदगी को गुजारने वाले थे वो हमें बताएं। तो अल्लाह ताला के साथ आप किसी को कैसे कारसाज बना सकते हैं? अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला तो आसमान को ज़मीन और ज़मीन को आसमान बनाने पे कुदरत रखता है। अल्लाह ताला की हुक्म के मुताबिक निज़ाम शमसी का सारा निज़ाम चल रहा है। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हम लोग सांस ले रहे हैं। अल्लाह का हुक्म होता है तो जिस रूह को कब्ज़ करना होता है उसके लिए कोई सेकंड नहीं लगता और उसकी रूह कब्ज़ कर दी जाती है। और जिसको अल्लाह ताला ने बचाना होता है उसको अल्लाह ताला समुद्रों की अथाह गहराइयों से भी निकाल कर बाहिफाजत और अमन अमान रख देता है। और अल्लाह ताला जिसको गरक करना चाहे फ़िरौन की तरह, अल्लाह ताला उसको गरक करने के ऊपर भी कादिर है। तो फिर कुदरत वाले के पास जाना चाहिए या उन लोगों के पास जाना चाहिए जो कुदरत नहीं रखते किसी किस्म की? मैं बार बार अपनी वीडियोस के ज़रिए आप मुसलमानों को और ख़ुद को भी यही समझाती हूँ कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। अल्लाह ताला को अगर अल्लाह ताला के साथ आप किसी को शरीक ठहराएंगे तो ये आपने अल्लाह ताला के साथ कोई कुछ भी, आप अल्लाह को नाउज़ बिल्ला नफ़ा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये नुकसान है और ये सिर्फ़ आपकी अपनी ज़ात के लिए। ये वो जुल्म है जो आप अपने हाथों से अपने लिए कमा रहे हैं। खुदारा इस जुल्म से बचे। अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए फ़रिश्ते ही काफ़ी हैं। अल्लाह ताला की पाकी बयान करने के लिए उसके फ़रिश्ते ही उसके लिए काफ़ी हैं। तो हम अपनी जानों पर जुल्म क्यों करें? ये मुस्तहिक तो सिर्फ अल्लाह ताला है, क्योंकि असल कादिर तो वही ज़ात है जो मुर्दों को ज़िंदा कर देता है। इसमें इख्तलाफ की ज़रूरत ही क्या है? आप मुझे बताएं, आप किसी भी फ़िरके को अगर मानते हैं या ताल्लुक़ रखते हैं तो कुरान पाक में आप कहीं पे भी ये बता दें कि अल्लाह ताला ने, या हदीस के ज़रिए ये बता दें कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया हो कि फ़लाँ फ़िरके के लोग जो है वो जन्नत में जाएंगे और फ़लाँ फ़िरके के लोग जहन्नुम में जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। कोई तफ़रका क्या होता है? ये फ़िरका वारियत ही है ना, जो हम लोगों ने एक दूसरे के लिए बनाई है। कोई अहले हदीस है, कोई अहले सुन्नत है, कोई अहले तशी है। मेरा किसी फ़िरके से इख्तिलाफ़ नहीं है। बस आप ये याद रखें कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ वो हुक्म मानना है जो अल्लाह ताला ने इस कुरान और इस कलाम पाक के ज़रिए हम तक पहुँचाया है, और आपने उस हदीस को मानना है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँची है। यही बेहतरीन रास्ता है और यही बेहतरीन कामयाबी का रास्ता है। अगर इस रास्ते को छोड़ के ज़रा बराबर भी आप इधर उधर होंगे तो आपको गुमराही से कोई भी नहीं बचा सकता। और शैतान तो मुसलसल इसी कोशिश में लगा हुआ है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे धुतकार दिया है और अल्लाह ताला ने अगर मुझे मलून और लईन करार दे दिया है अपनी इस मखलूक के पीछे,
تو وہ کیوں کر ہمارا وفادار ہوگا اور ہمارا سچا ہوگا؟ اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو پھر آپ اس بات کو سمجھنے سے کیوں کر قاصر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو بروئے کار لائیں، اس کو استعمال کریں۔ نان مسلم مسلمان کیوں ہو رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو لاجیکلی دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے وہ حق سچ ہے، اور اس حق سچ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ہدایت کا راستہ اپنا لیتے ہیں، وہ ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ یہ کسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تمام نوع انسانی اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دے تو اللہ کی ذات کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان اور کوئی نفع نہیں ہم لوگ پہنچا سکتے، نعوذ باللہ۔ بلکہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے تو یہ ہمارے لیے نفع ہے، یہ ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہمارے لیے ہی سب کچھ ہے۔ یہ ہدایت کا راستہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اتنی تو عقل استعمال کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل قدرت کا مالک ہے، تو پھر اس کے ساتھ آپ کسی قسم کا شرک کیوں کریں؟ کسی کی کیوں اتنی تعریف کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم والا سلوک مت کرنا، کہ جیسے وہ لوگ گمراہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ، خدا کا نعوذ باللہ، بیٹا ماننے لگ پڑے۔ تو یعنی ہم لوگ بھی اتنی تعریف کر دیتے ہیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حقیقی طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد پہلا حکم، پہلی تعریف، پہلی تسبیح۔ ہماری تو دعاؤں کا طریقہ ہی غلط ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اول آخر درود شریف پڑھ کر آپ دعا کریں، نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحیح دعا کا طریقہ سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھو، پھر جو اللہ تعالیٰ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ پھر ہم اس چیز کو کیوں چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چلے گئے؟ ہم کیوں اور لوگوں کی بات سنتے ہیں؟ خود تحقیق کریں، اللہ کے لیے اس قرآن پاک کو کھول کر پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ کو ہدایت کا راستہ ضرور دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔